हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद डॉक्टर। सो अगेन आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि आज मार्केट के अंदर क्या रहा और आज के सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कैसे कहां पर आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो होप सो सबसे पहली चीज तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया आपको लग रहा होगा आज अगर आपने मार्केट के अंदर ट्रेड किया, क्योंकि आज काफी अच्छा मोमेंटम कैरी ऑन होता हुआ दिखा हमें मार्केट के अंदर, जो मोमेंटम आप काफी टाइम से हम मिस कर रहे थे। और अब हमारी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव और फैक्टर क्या निकल कर आ रहा है उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं आज थोड़ा सा, जो मैंने एक डिटेल्ड मैंने एक शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। और साथ में जो आपके डाउट्स है उस डाउट्स को भी फिर आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक स्नैपशॉट शेयर किया था आज 2:17 के अराउंड, अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे टाइम आ रहा है आज टुडे। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर सबसे पहली चीज देखोगे इस स्नैपशॉट में आपको क्या समझ में आ रहा है। मैंने तीन चीजों को मार्क किया हुआ है। अब वो तीन चीजें क्या थी, देखो सबसे पहली चीज, अभी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जो दोनों सिमिलर है 26,000 पर, आज पूरे दिन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 26,000 पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स थे और 26,000 पर भी हाईएस्ट पुट राइटर्स थे। बट डोमिनेशन किसका था आज के दिन, अगर आप देखोगे तो वो रहा पूरे दिन 26,000 पे जो पुट राइटर्स थे उनका। दैट मीन्स आइडियली जब डोमिनेट एक पर्सन कर रहा है और दूसरा उस लेवल पर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है तो चांसेस हमेशा हाई होते हैं कि जो डोमिनेट कर रहा है वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। सो सेम वही आज के सिनेरियोज के अंदर भी हुआ कि आज पुट राइटर्स डोमिनेट कर रहे थे। दैट्स वाई निफ्टी ने कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर आज आपको क्लोजिंग देखने को मिला। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट यहाँ पर आपको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि ये सिनेरियो है। नेक्स्ट मैंने 25,900 इसलिए मार्क किया था कि अगर अगर 26,000 से जो पुट राइटर्स है वो शफल होते नीचे की तरफ में, तो हम देख सकते हैं कि भाई एक्सपायरी हमारी 26,000 के नीचे होगी। अदरवाइज ये जो अगर कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स अगर 26,000 पर स्टैंड लेते हैं तो स्टैंड अलोन अगर करेंगे तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग सिनेरियो यही रहेगा कि भाई मार्केट 26,000 के ऊपर क्लोज होगी, जो उस सिंपल से स्क्रीनशॉट के अंदर क्लियरली समझ में आ रहा था। ठीक है, दूसरा कुछ आपके कंसर्न थे तो एक बार वो कंसर्न देख लेते हैं फटाफट से। आज एक कंसर्न आया था मेरे पास, सर जैसे हम 1050 पर एक ट्रेड ली है तो 20 पॉइंट मिल गए, किसी को मिस कर दिया तो अपॉर्चुनिटी 11 पर मिली और प्राइस के वी वैप के बीच में मार्जिन कम होती गई, तो वी वेव से प्राइस नीचे भी जा सकता है और रिवर्स भी हो सकते हैं, तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो एक फ्रेश एंट्री प्लान को कैसे करें कि 10:30 के बाद एक मिली यही मिली एक मार्जिन जितना कम होगा ज्यादा होगा से, तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ट्रेड रिप्लेस करने के फायदे कैसे होंगे विद ऑल दैट फोर साइंस विच यू हैव टोल्ड। ठीक है, प्लीज डिस्कस्ड। फिर वही 1150 पे सेल आया और 11 वाली फ्रेश ट्रेड तो नहीं हुई, इसको फाइंड करने का फ्रेश ट्रेड क्या रहेगा। तो देखो सबसे पहली चीज कि जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक थंब रूल है हमारा कि जो फोर साइन है वो फोर साइन तो जब भी आपको मिले उस टाइम पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, दूसरा, जैसे कि अब आज वाले सिनेरियो में आपने 11 बजे का एग्जांपल लिया, पहले 10:30 का लिया, तो लाइव चलते हैं। ठीक है, अब एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो अब क्लोजिंग के टाइम पे ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। हाँ, अगर कल हम न्यूट्रल ओपन होते, जैसे आज की अगर आप ओपनिंग देखोगे 25,910 पर ओपन हुए थे, कल की क्लोजिंग थी और 918 पर ओपन हुए, तो कोई इम्पैक्टफुल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 900 से हम काफी ज्यादा गिरे तेजी से। ठीक, फिर उसके बाद रिकवरी आई, फिर उसके बाद लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ऐसे सिनेरियो बनते रहे और उसके अकॉर्डिंग एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन का। ठीक है, तो अब उस सिनेरियो से अगर अपार्ट निकल कर आना है, ठीक है, बट अभी एज ऑफ नाउ ये रहा। तो अगर कल की डेट में अगर हम बात करते हैं कि कल भी हम सेम आसपास ही ओपन होते हैं तो वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा। अगर कहीं हम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर हुए तो हम वापस से जो मेरा अगेन मैंने आपको कहा था कि हम देख सकते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि हमने निफ्टी में भी देखा, तो चांसेस थोड़े से हाई हैं कि अब हम अगेन इस दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर मार्केट में एक हल्की सी भी पॉजिटिवनेस रही, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है, तो हम निफ्टी के अंदर भी
ऑल टाइम हाई लगते हुए देखेंगे, जैसे हमने सिंपली अगर आप देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी में देखा आज हमने अगेन बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई मार्क किया। उसके बाद अगर आप सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स बहुत दूर नहीं था आज। तो सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई है 85,290, आज सेंसेक्स ने 85,236 तक गया। तो कल की डेट में देखो, अगर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव ओपन होते हैं तो कल सेंसेक्स में हम ऑल टाइम हाई लगते हुए देख सकते हैं। और प्रोबेबली चांसेस है कि निफ्टी के अंदर नेक्स्ट 2-3 सेशन के अंदर ही अगर पॉजिटिवनेस रही तो हम निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगते हुए देख सकते हैं। अब बात करें आज की ट्रेड का, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर है ऑलरेडी, तो हमें चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली अभी आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सेम स्ट्राइक पर ही है, ठीक है। 5 मिनट्स। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज, प्राइस और वीवैप के बीच में देखो डिफरेंस काफी हाई है। अब हमारा सिनेरियो क्या कहता है कि हमें ट्रेड उस सिनेरियो में करना है जब गैप कम हो। तो इस सिनेरियो में तो ऑलरेडी गैप 45 47 पॉइंट का गैप है, ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पर भी ट्रेड नहीं बनता है, इस सिनेरियो में भी ट्रेड नहीं बनता है, इस सिनेरियो में भी अगर आप देखोगे तो ट्रेड नहीं बनता है। ये जो सिनेरियो है ऑलमोस्ट अगर हम देखें 66, हाँ, इस सिनेरियो में फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बनता है। गैप है ना, हाँ 2076, हाँ, ठीक है। ये सिनेरियो है 24 पॉइंट का, यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे 10:50 पर, ठीक है। अब उसके बाद मैंने हमेशा बोला हुआ है कि जहां पर भी आप ट्रेड करो तो जो वीवैप है, वीवैप से हार्डली आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे अपना एसएल पॉइंट करोगे, ठीक है। अब गैप 24 पॉइंट का है, तो 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 भी लोगे तो होता है 25,942, ठीक है। या अगर आप वीवैप के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हो स्टॉप लॉस, प्राइस के अकॉर्डिंग लगाते हो, तो यहाँ पर जो आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे इन दोनों के सबसे नियर बाई स्ट्राइक था 25,950 का, उसका कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हो तो उस कॉल ऑप्शन को हार्डली 15 से 20 पॉइंट ये आपका एसएल होना चाहिए। और टारगेट वही, जब आप 15 पॉइंट का एसएल लोगे तो 25 से 30 का टारगेट रखो, 20 पॉइंट का अगर एसएल लेते हो तो आप उस टारगेट को 25 से 35 कर दो, ठीक है। बट मेक श्योर इस चीज को जरूर करना कि टारगेट प्री डिफाइन होना चाहिए। ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद इमोशनल वाला टारगेट नहीं होना चाहिए, यार 15 पॉइंट हो गया है, चल 20 पर वेट कर लेते हैं, वो ना करो, ठीक है। तो उस सिनेरियो को देखोगे तो यार 942 आया, इसको और शॉर्ट करके देख लो कि ट्रिगर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाता आपका, ठीक है, 11:18 पे। कहीं ना कहीं अगर आपने 10 का लिया, 15 पॉइंट का लेते तो वो भी ट्रिगर नहीं होता, बट हाँ 10 का लिया, कोई बात नहीं, मेरा ट्रिगर्ड हो गया, ठीक है। 11:18 पे। उसके बाद वापस से 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, 11:18 पे ट्रेड क्लोज, एसएल बुक, छोटा सा वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। उसके बाद अगेन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर ट्रेड मिल रहा है जो मिल रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। ये नहीं है कि भाई एक, मैंने हमेशा बोला हुआ है, मैंने कल भी समझाया था कि दिन के अंदर हमें हमेशा जो गोल ऑब्जेक्टिव रखना है कि दिन के अंदर 3 ट्रेड हार्डली, शुरू की 2 ट्रेड में अगर हमारा एसएल हिट हो जाए तो तीसरी ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले ट्रेड में हमारा एसएल ट्रिगर्ड हुआ, फिर हमें अगेन अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। अब इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो ग्रैब कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो क्या है कि प्राइस और वीवैप में डिफरेंस कम है। और दूसरा, जैसे कि आपका कंसर्न था कि आपको ऐसा डाउट आता है कि चारों कंफर्मेशन के बाद भी जैसे प्राइस में यहाँ से रिवर्स किया, फिर ऊपर गया, फिर रिवर्स हो सकता है। तो उस सिनारियो को समझने के लिए आपको डैशबोर्ड पर ये जो यहाँ पर हम डेटा पब्लिश करते हैं, इस डेटा को भी यहाँ पर साइड में देख लिया करो। जो मैं ट्रेंड के लिए बोलता हूँ ना कि ये डेटा ट्रेंड के काम आता है, तो इस डेटा को भी देख लो। अगर जैसे कि हमने आज देखा कि भाई मार्केट में बुलिश रहा सिनेरियो, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कॉल साइड में क्या डेटा कंटिन्यूसली है और पुट साइड में डेटा कम है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कॉल साइड में जैसे डेटा है सेम पुट साइड में भी उसी के आसपास घूम रहा हो, दोनों में डिफरेंस भी कम हो, तो वो सिनारियो होती है रिवर्सल की, कि वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। अदरवाइज इस सिचुएशन में जैसे कि आज का सिनेरियो था,
ठीक है, जो आज वाली सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप मैं बात करूं, तो उस सिचुएशन में सिंपली आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई कॉल साइड में वैल्यू ज्यादा थी, तो चांसेस लेस थे कि हाँ रिवर्स करेगा वहां से। बट अगर दोनों आसपास हो, जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल पुट आसपास हो, तो वहां से चांसेस आर हाई कि रिवर्स कर सकता है। जब दोनों के बीच में डिफरेंस कब है, वहां से आपको पता चल रहा है डोमिनेशन का। ऊपर आप यहाँ पर कॉल पुट का डेटा देख रहे हो, उससे भी डोमिनेशन का पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि देखो पीसीआर आपका 1.63 है, 1.25 टू 1.3 इनफ है, मतलब यहाँ पर है तो इसके आसपास है, तो फिर भी रिवर्स के चांसेस है। जब पीसीआर भी बढ़ रहा है, ये अच्छा खासा वैल्यू 1.5 के ऊपर है, दैट मीन्स क्यों क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कम है। अब इस डिफरेंस को देखो, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 1.6 टाइम का डिफरेंस है, तो उसको ग्रैब करने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो आपके पास भी टाइम रहेगा, तो वहां पर ट्रिगर आगा आगा होगा, तो कोई नहीं एक और स्टॉप लॉस लगेगा। बट उस अजम्पशन पे मत जाओ, मल्टीपल क्लैरिफिकेशन लो। चार ये हो गए, उसके बाद और अश्योर्ड होना है तो ये डेटा देख लो, तो और ज्यादा आप अश्योर्ड हो जाओगे कि हाँ भाई। और इस डेटा को देखते हो कि भाई जो यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस कम है, तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है तो अच्छा है, अब कम है तो फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी चलो कि आएगी कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी थोड़ी सी हाँ हिलेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो गैप कितने पॉइंट का है, 1 पॉइंट का गैप। तो यहाँ पर अगर आप 20 पॉइंट वी वेब से ऊपर भी लेते हो, सॉरी नीचे की तरफ, ठीक है, तो भी आप टोटल आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 10 पॉइंट का ही होगा अगर आप एट द मनी भी बाय करते हो। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। उसके बाद क्या हुआ, जो एसएल ट्रिगर किया था आपने, उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स करता है। ठीक है, 100 पॉइंट अप हो चुका, यानी कि 50 पॉइंट मिल गया आपको अगर आप एट द मनी भी ट्रेड करते, और वह सिनेरियो कंटिन्यू होता है वो दिया। ठीक है, फिर गैप भी हाई रहा प्राइस और वी वैप के बीच में, तो दूसरी कोई ट्रेड क्लैरिफिकेशन भी नहीं थी कि जहां पर आप कर सकते थे। यहां पर था, लेकिन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 12 और 22, 34 पॉइंट, 4 पॉइंट ज्यादा है, अवॉइडेबल है मेरे लिए। ठीक है, ओके, फिर 72 80 तक भी गया था, तो इनफ है। फिर एंड ऑफ द टाइम मतलब कहीं ना कहीं 40 50 पॉइंट तो, 50 पॉइंट तो आज आपके कहीं नहीं गए थे निफ्टी के अंदर। स्टॉप लॉस आपका ज्यादा 15 पॉइंट 20 पॉइंट का ट्रिगर्ड होता। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 रखो, तो एंड ऑफ द टाइम आज निफ्टी भी आप ग्रीन क्लोज करते। ठीक है, तो आई होप सो जो टेलीग्राम में आपने सवाल पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया होगा, तो उस तरीके के डाउट ना हो। अब बात करेंगे सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो पहले डेटा बनने दे, 10:30 तक वेट करें और सपोर्ट रेसिस्टेंस को क्लियरली समझें। ठीक है, जैसे आज अगर हम देखें तो सेम सिनारियो पे देखो, पुट साइड में देखो हाईएस्ट जो पुट राइटर्स हैं अभी 84,500 पर है। कॉल राइटर्स अगर आप देखोगे जो हाईएस्ट अभी निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 85,500 पर। रेंज मेरे पास अगेन 1000 पॉइंट की रेंज है, एक अच्छी खासी रेंज है मेरे पास ट्रेड गिरने के लिए। तो उस रेंज के अकॉर्डिंग मेरा रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। तो सेंसेक्स के अंदर क्या है कि अभी देखो चांसेस किस तरफ ज्यादा है, पॉइंट किस तरफ आपको ज्यादा मिल सकते हैं, उससे समझते हैं पहले। तो पॉइंट अगर अभी हम देखें, करंटली क्लोजिंग है 85,186, तो यहां पर चांसेस थोड़े से कम है। अब इसको अगर और अच्छे से देखना है तो इसको 15 कर लो, सॉरी, हाईएस्ट अभी जो कॉल राइटर्स हैं वो 86,000 पर है। तो आपके पास क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है, जब हाईएस्ट कॉल राइटर 86,000 पर है और ये 84,500 पर है, 1500 पॉइंट की। अब इसमें समझो डोमिनेट कौन कर सकता है। यहां से निफ्टी को ऑलमोस्ट 500 पॉइंट 600 पॉइंट का गैप है, और इधर की तरफ जो रेंज है वो 800 900 पॉइंट 800 पॉइंट की है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल हमें एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अगेन हम रिवर्स कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के सिनारियोस के बाद। अदरवाइज अभी तक क्या है, ये देखो यहाँ है, इसके बाद अगला जो है यहाँ पर निकल कर और एक्सपायरी है, तो चांसेस यहाँ पर भी है कि हम यहाँ पे भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 18 लाख, फिर 21 लाख, 3 लाख का गैप, 6 लाख, 2 लाख का गैप है, तो 21 लाख और 19 लाख, तो मतलब कोई बहुत बड़े बड़े गैप नहीं है। बट कॉल साइड में ऐसा नहीं है, कॉल साइड में आपको 50-50 की सिचुएशन दिखेगी ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ 11 है तो यहाँ 19 है, उसके अलावा और तो फिर तो और 10 19, ठीक है, 6 19, तो मतलब क्लैरिफिकेशन समझ में आ रही है कि जो चांसेस आर हाई
कि भाई पुट राइटर्स ज्यादा हैं आज के सिनेरियोस के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी भी पोजीशंस है। तो इसके नीचे तो अभी फिलहाल क्लोजिंग नहीं दिख रही है सेंसेक्स के 84,500 के नीचे। और चांसेस हाई, क्योंकि अभी ऊपर की तरफ ज्यादा रेंज है, तो एक चांसेस ऊपर की तरफ है। हाँ, बट एक्सपायरी है तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, इसलिए वेट करना 10:30 का, फिर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आए उसके बाद ट्रेड प्लान करने जाना। ठीक है, तो कल के लिए सबसे पहला ये पॉइंट आउट रहेगा। दूसरा, अगर अब हम ट्रेड देख लें भाई, कहाँ पे ट्रेड बन रही है सेंसेक्स के अंदर, सारी चीजें ओके है। प्राइस और वीवैप के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। मैंने हमेशा बोला है अंडर 70 पॉइंट हो तो ट्रेड कर लो। यहाँ पे 86 पॉइंट है, मैं अवॉइड करने को ही कहूंगा। हाई, हाई, यहाँ पर भी हाई। ठीक है, 980, 920, 10:50। यहाँ पर मैं ओके हूँ कि यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड करी होती तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी वही बनता है। 911, 889 तक आया था, यानी कि जो आपने 10:50 पे ट्रेड लिया, इससे अगर आप 20 पॉइंट नीचे भी लगाते तो भी आपका एसएल ट्रिगर्ड होता। तो आप आराम से 20 पॉइंट भी लगाते तो 40 पॉइंट कम से कम आपने यहाँ लूज किए। फिर अगेन आपके पास ट्रेड कंफर्मेशन रही यहाँ पर 11:30, यहाँ पर आपने ट्रेड प्लान किया। ठीक है, गैप दोनों के बीच में समझ में आ रहा है आपको 50 पॉइंट का है। ठीक है, 84,971 से 84,100, 130 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, अब 195 हो गया, 84,971, यानी कि 200 से भी ज्यादा हो गया। 225 पॉइंट मिल गया यहाँ पे, 224 पॉइंट सॉरी। यानी कि अगर आपने एट द मनी भी ट्रेड किया होता तो कहीं नहीं गए थे आपके 100 पॉइंट। जो आपने लूज किए 40 पॉइंट, उसका टू टू टाइम्स ऑलरेडी गिरा। उसके बाद गैप हाई रहा, कंटिन्यूसली हाई है अभी भी। 260 तक गया, फिर वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है। अगर देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करोगे तो और अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे। वही सिनेरियो कि देखो, सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा, प्राइस बीच में भले से गिरा, बट सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है। पीसीआर बढ़ रहा है, डेटा कंटिन्यूसली, पुट राइटर्स का इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटर्स उसी अकॉर्डिंग है, ना ही उनमें ज्यादा ऐड हो रहा है। तो वो सिनेरियोज है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके और अच्छा अर्न कर सकते थे। तो सेंसेक्स में भी आज सेम ग्रीन डे। लास्ट बैंक निफ्टी, अब अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जो है यहाँ पे 16.3। हाँ, तो हाईएस्ट जो अभी पुट राइटर्स है वो 58,500 पर है। और कॉल राइटर्स की अगर आप हाईएस्ट बात करोगे तो अभी 59,000 पर है। अब एक्सपायरी में इसकी अभी टाइम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको फिर भी थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है कि जो उसके ऊपर आज जो बैंक निफ्टी है उसने क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बहुत जल्दी चेंज होता हुआ दिखेगा। सॉरी, बैंक निफ्टी में भी 60,000 पर है। ठीक है, तो ये चीज को समझिए कि भाई हाँ, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो चांसेस आर वेरी हाई। अब यहाँ पर देखो क्या है, ऑलरेडी हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगते हुए देख रहे हैं। बट बैंक निफ्टी के लिए एक और बेस्ट टाइम फ्रेम क्या हो सकता है कि 60,000 का जो लेवल है, ठीक है, वो टच डाउन कर सकता है। अगर कल हमें एक अच्छी खासी, जैसे आज की अगर हमने स्ट्रेंथ देखा मार्केट के अंदर, सेम इसी लेवल का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, तो एटलीस्ट हम 59,500 का जो लेवल है ये क्रॉस कर देंगे। और अगर निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% के अराउंड भी नहीं बच रहा है निफ्टी के अंदर, सेम उतना ही अगर फिर बैंक निफ्टी भी गेन करता है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी फिर हम देख सकते हैं कि 60,000 का जो बेंचमार्क है, जो आज तक बैंक निफ्टी ने टच डाउन नहीं किया, तो एक और ऑल टाइम न्यू हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर लगता हुआ। ठीक है, ट्रेड कंफर्मेशन। 10:30 पे तो ना ही आप पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, ना ही कॉल। यहाँ पर भले से आप ट्रेड कर सकते थे पुट ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर आप पुट ऑप्शन ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखो गैप भी कम है, 4 पॉइंट का गैप है, यानी कि आराम से 30-40 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेते, तो यहाँ पर तो ट्रिगर नहीं हो रहा है। इसको और शॉर्ट करके देख लेते हैं क्या ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ कहीं फिर भी ट्रिगर्ड नहीं होता, नहीं, हाँ यहाँ फिर भी चांसेस है हाई कि कोई नहीं, चलो 11:30 से पहले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया, कोई नहीं, स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, तो वहां पर आप की वो जो ट्रेड थी वो क्लोज हो जाती, जो 10, 10:30 के बाद वाली थी, हाँ सॉरी 10:50 वाली, 45, 10:50 वाली, ठीक है, तो यहाँ कहीं क्लोज हो जाती। अब बीच में देखो ये जो रिवर्सल आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रिवर्सल बन रहा था, तो देखो बार बार प्राइस वीवैप क्रॉस कर रहे थे, बट अगले अगले देखेंगे, अब यहाँ पर जैसे 2 बार आ गया, क्रॉस हुआ, अब नीचे से ऊपर की तरफ 890 से 896, फिर गिर गया, सिग्नल कंटिन्यूस लिया तो ये बेंचमार्क बढ़ा, फिर गिर गया, फिर गिर गया, न्यूट्रल है तो अब इसको बेंचमार्क माना, अब इससे अगले 3 प्राइस बढ़ते हुए यहाँ से बढ़ रहा है, फिर बढ़ा, फिर गिर गया, ठीक है, सो ये बेंचमार्क नहीं हुआ मेरे लिए, अब यहाँ से अगला प्राइस बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा, इसको फिर भी मैं बेंचमार्क बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से, सॉरी हाँ 5,000, सॉरी 58,980 से अगले जो 3 प्राइस है बढ़ते हुए फॉर्म में है, सिग्नल कंटिन्यूसली फेवर में था, साथ में पीसीआर ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया मुझे, यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड कर सकते थे। डायरेक्शनल की बात करोगे तो 12:40 पर डायरेक्शनल नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि गैप उस टाइम पे काफी हाई हो गया, रिवर्सल में गैप मैटर नहीं करता, रिवर्सल में हमेशा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो और उसके अकॉर्डिंग टारगेट लो 40-50 पॉइंट का, अगर आप निफ्टी जैसे इंडेक्स में कर रहे हो तो इसको और कम कर दो, 15 पॉइंट का हार्डली स्टॉप लॉस लो और 25 से 30 पॉइंट का टारगेट लो और निकलो, ठीक है, बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, अगर आपकी ट्रेंड में है तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करो रिवर्सल वाली कैटेगरी के अंदर, तो वो चीज यहाँ पर आप अर्न कर सकते थे रिवर्सल में, तो वहां पर एक छोटा सा आपको ट्रेड मिल जाता जिसके आप थोड़ा बहुत बेनिफिट, वही उसके बाद रिकवरी आई, अच्छा 150-200 पॉइंट मिल जाते, तो वही एट द मनी में ट्रेड करते तो 50-60-100 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे, यहाँ पे 50 पॉइंट तो आराम से ग्रैब कर सकते थे, तो वहां पर अगर आपने जो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ था वहां पे तो वो भी रिकवर हो जाता, और एंड ऑफ द टाइम आप डे ग्रीन तीनों ही इंडेक्स के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उसमें आप क्लोज करते थे, तो बेसिक्स वो आज का इतना ही था, ठीक है, सो अगेन मैं आपके साथ कल मिलूंगा, तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट हो, बाकी कुछ भी आपका कंसर्न रहता है तो वो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपको जो भी डाउट्स हो वो डायरेक्टली आप मेरे से डायरेक्ट कर सको वन ऑन वन, ठीक है, तो वहां पर आपको उसका आंसर प्रॉपरली मिल जाया करेगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।